रमज़ान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमज़ान में भी खुली रहती है दुकानें? रमज़ान में भी दुकानें खुली होती हैं और शायद पर्दा भी डाला जाता होगा। बेरोजगारों की कितनी इज्जत है, पर्दा डालकर दामाद की तरह उनको अंदर ले जाया जाता है। आओ चाय पियो, कितनी इज्जत है। याद रखना, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं, याद रखना, रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम, जितना गुनाह रमजान के उस मुबारक महीने में रोजा न रखने वालों को मिलेगा, रोजा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमजान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म और हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशनी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया, ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। तो काफिर था दहल गया, हम मोमिन नहीं दहल। वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया, और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया। माँ कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है, तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है, उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाए, आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है। ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है, तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है
अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे ही नाक का नथुना हटाया गया और इसकी रूह निकल गई। ऐ समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, ये जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, ये कुरान और हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, मैं तेरे बाप का राजा, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा जमीर गवारा कर लेता है। और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है, जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाजत कहां से हो जाएगी। नुक्ते निकालो। जिसके साथ रिश्ता तय, 1 साल के बाद शादी होना है, निकाह होना, जब उसके साथ बात नहीं कर सकती और मां जानती है कि मेरी बेटी बात कर रही है, तो वो मां नहीं डायन है, तो दूसरों से बातें करने वाली कौन हुई। और मां जानती है कि मेरी बेटी दूसरे से बात कर रही है, तो वो कौन हुई। अब इससे आगे कुछ बोलूंगा तो पता चला कि अगले साल से मौजमपुर वाले कहेंगे मौलाना जर्जीस को तलाक दे दो, अब नहीं बुलाऊंगा। इससे आगे क्या बोल। हाँ, जलसे में भी तलाक, हम वो वाली तलाक नहीं कह रहे, वो तो सिर्फ औरत को मिलती है। तलाक का मतलब छोड़ देना। आप कहोगे ये क्या, वो चचेरी बहन थी, लड़का कह नहीं पाया, बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। चंद सालों के बाद 2-3 बच्चों की मां बन गई वो लड़की। उसका शौहर बीमार हो गया, चारपाई से उठने के लायक नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। इसने सोचा कि मेरा चचेरा भाई थोड़ा पैसों वाला है, अमीर है, चले उससे जाके थोड़ी सी मदद ले लें। वो आती है, दरवाजा खटखटाती है। चचेरे भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखता है कि मेरी चचेरी बहन खड़ी है। अंदर आओ। कैसे आना हुआ? उसने बताया, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई के बिस्तर पर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है। मैं औरत जात हूं, कितनी मेहनत कर सकती हूं, शौहर की दवा और इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। गरीबी ने मुझे पकड़ लिया है, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया है, बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तू मेरा चचेरा भाई है, तुझसे थोड़ी सी मदद लेने आ गई हूँ। ज़कात का हो, खैरात का हो, सदके का हो, कुछ भी हो तेरे पास तो मेरी मदद कर। रिश्तेदारों में ज़कात खैरात देने का सवाब ज़्यादा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारी चचा की बेटी हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हमारे यहाँ चलता है,
हमसे जो छोटा भाई है मेरा, वो मेरे बच्चे का चचा होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है हमसे, तो उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाप या ताया है, ये जुमला कहा जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हदीस के अंदर ये बड़ा बाप छोटा बाप ये कुछ नहीं है। वहाँ बड़ा हो या छोटा हो सब चचा है। हम लोगों की लुगतें अलग है ना, माहौल में रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे अब्दुल्ला, वो अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल हो गया था। तो गौर से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला जो नबी के बाप थे उनसे बड़े थे सब। अबू तालिब बड़े थे, हमजा बड़े थे, अब्बास बड़े थे, सब अल्लाह के नबी के बाप से बड़े थे रिश्ते में, वो उम्र में सब बड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको चचा कहा, सबको। हमजा चचा, अबू लहब चचा, अब्बास चचा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बाप को भी चचा ही कहना चाहिए। शरीयत का तकाजा यही है। हमारी और आपकी डिक्शनरी अलग है क्या? ये बड़ा बाप है, छोटा है तो ये कोई नहीं कहेगा ये छोटा बाप है, ये कहे चचा है। देखिए अकल देखो, हमारी भूसा भरा है। अरे जब हमसे कोई बड़ा है तो वो बड़ा बाप हो गया मेरे बेटे का। लेकिन हमसे जो छोटा है तो कायदे से कहना चाहिए ना कि छोटा बाप। तो छोटा बाप कोई नहीं कहता, नहीं चचा। छोटा बाप कहने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बाप कहने में अच्छा लग रहा है। तो कहना चाहिए ना बड़ी अम्मी। अब जो उससे छोटी तो उसको कह रहे छोटी अम्मी, तो छोटी अम्मी कोई नहीं कहेगा, चची। याद रखिए, मेरी मां से बड़ी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है, और मेरी मां से छोटी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है। इसी तरीके से किसी से बड़ा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है, और मुझसे छोटा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है। इसको बदलने की कोशिश करो अगर रवाज बना सकते हो ऐसा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चचेरी बहन, चचेरा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चचा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े अब्बा की बेटी, बड़े, ये कुछ नहीं। चचेरी बहन, चचेरा भाई। तो कहती है कि मैं तेरी रिश्तेदार हूं, जो भी देना चाहे दे दे। उसने कहा है मेरी चचेरी बहन, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जी जी बोलो भाई, क्या बात है? आए मेरी बहन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था। शादी से पहले भी मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे अब्बू तो कुछ टाइम लगाएंगे निकाह करने में, कोई अच्छा मौका होगा तो हम देखकर उनसे बात कर लेंगे या तुमसे ही कह देंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया, और एक दिन पता चला कि आपका रिश्ता तय हो गया और निकाह कर दिया गया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई मेरी चचेरी बहन, मोहब्बत मुझे आज भी है तुमसे। अब निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो, लेकिन हाँ मोहब्बत दिल में अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक पेशकश रखता हूं, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अभी किए देता हूं, और आज की रात मिलने का वादा करो। उसने समझाया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने कहा सोच लो, एक तरफ तुम्हारा शौहर है जो बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं। सोच लो, गौर कर लो। वो मजबूर थी, बच्चों की भूख उस पर देखी नहीं जा रही थी, शौहर की बीमारी ने उसको मजबूर कर रखा था। थोड़ी देर के बाद उसने इस बात में अपना सर हिला दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं और अपने शौहर के लिए कुछ दवा ले लूं।
उसने कुछ दिरहम उस लड़की को, अपनी चचेरी बहन को दे दिए। कहीं जिक्र है 60 दिरहम दे दिए। ये लड़की उससे वादा करके चली आई, आधी रात गुजर जाने के बाद मैं तेरे बिस्तर पर आ जाऊंगी। मजबूर थी, चली आई। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम करती है और अपने बच्चों के लिए खाना ना बनाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, शौहर को सुलाती है। देख लिया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, शौहर भी गहरी नींद में बीमार है, जो दवा खाया है अब सुबह से पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी। दिल पर पत्थर रखती है और फिर चल देती है कि मैंने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा कराऊं, शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, दिरहमो दीनार की, तो वही मेरे काम आएगा। दरवाजे को दस्तक देती है। उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो इंतजार में बैठा ही था। दरवाजा खोला, उसने फौरन हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा लगाया और फिर वो उसके करीब आकर कहता है, आओ इस बिस्तर पे आओ, तुमने आने में कुछ ताखीर कर दी। ये बेचारी खड़ी है, थर्रा रही है। ये कहता है कि इधर आओ। ये कांप रही है। इसने कहा, जब तुम सुबह आई थी तो तुम्हारी ये हालत नहीं थी और अब तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अरे अभी से कांपोगी, थर्राओगी तो आगे का मरहला कैसे तय होगा। अभी तो हमें और तुम्हें आज की रात हमें तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, आगे के मरहले भी तो तय करना है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वो डरती जा रही है, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, सुर्ख होता जा रहा है। जब देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ी है तो ये उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ ना, चलो ना बिस्तर पर। जैसी उसने उसका हाथ पकड़ा, इस लड़की ने अपने चचेरे भाई का हाथ हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या बनाम। बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह या बनाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, यबनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। यबनाम इत्तक़िल्लाह, आए चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तू उस हद को क्रॉस करने जा रहा है जो तेरे लिए हलाल नहीं है। तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा है जो तेरे लिए जायज नहीं है। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठाकर नहीं देखा। बिस्तर पे सोना तो दूर, नजर उठा के नहीं देखा। मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास खींच के लाई। एक रात के चंद लम्हों के इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादतों पर पानी मत फेर। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह के अजाब से डर जा, जहन्नम की आग से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर। सिर्फ एक ही जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह निकलते ही कांप गया। जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन आज उसके सामने अल्लाह का लफ्ज इस स्टाइल में आया कि वो कांप गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम ठीक ही कह रही हो। तुम तो एक काम पर, और वो भी अभी किया नहीं है, तुम तो एक गलत काम पर, हालांकि अभी वो तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो। हाय मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो गई।
तुम तो एक काम पर इतना डर रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो, कांप रही हो। मुझे कितना डरना चाहिए? आए मेरी बहन, जा जा, वो मैंने 60 दिरहम तुझ पर छोड़ दिए, और जरूरत हो तो और ले जाना। जा, मैं तेरे साथ अब गलत काम का इरादा नहीं रखता। कहने लगी, क्या ये मेरा वही भाई बोल रहा है जो अभी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था? हाँ मेरी बहन, ये तेरा वही भाई बोल रहा है। तू जा सकती है, मजबूरी हो तो फिर चले आना, मैं तेरी और मदद कर दूंगा। वो जाने लगी, दरवाजे के करीब पहुंचती है, जाने लगी, पीछे मुड़कर अपने भाई को फिर देखती है, कहती है मैं जा रही हूं। इसने फिर मुड़कर कहा, आए मेरी बहन जाओ, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे। कहा क्या? कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मेरा हिसाब व किताब ले और मेरे नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह हो और फरिश्ते को हुक्म दे दे इस गुनाहगार इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दो, क्योंकि अपने नामे अमाल में कोई नेकी लेकर नहीं आया है, और जब मुझे फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में डाल रहे हो तो आए मेरी बहन, उस वक्त मेरे रब के सामने इतनी गवाही दे देना क्या अल्लाह, ये मेरे साथ भी गुनाह करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा नाम लिया, अल्लाह से डर जा, तो इसने तेरे खौफ से मेरे साथ जिना नहीं किया, मेरे जिस्म के करीब नहीं आया। अगर मेरे साथ जिना से बचाने वाला इसको कोई चीज़ थी तो वो तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरा खशियत थी, तेरा डर था। बस इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह को रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। ये कहकर उसको रुखसत कर दिया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी थी उसकी, और ज़िना के करीब। और याद करो, जिसने पूरी रात दिमाग ही बना लिया हो कि अभी आती होगी, जहन बना चुका हो कि हम उससे मिलेंगे, आज दो जिस्म और एक जान होंगे, और ऐन मौके पर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि अल्लाह से डर जा, क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का खौफ उसको कैसा था कि फ़ौरन उसने कह दिया, जा, मैंने तुझे नजरअंदाज किया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ये जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। काफ़ी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आई है मोमिन की पहचान, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? ए मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई। अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया,
क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ ये? कहा पढ़ो बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में खैर बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने और सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं वुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह
दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं। क्या वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहे अभी हुआ क्या, मेरी पॉन्ड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और की बीवी कहती भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा, हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, हैं देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली हैं तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं, मेरा जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं। वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं। जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा है चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। भाग
आप थे। अब भी बोल रहा मैं था। खाक थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है? तुमने जो रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे? कहा मैं तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज़ पिटता हूँ, रोज़ पिट रहा हूँ। और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फ़र्ज़ी होगा, क्योंकि बीवी से ज़्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज़्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमज़ोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलवियत का नाम रखा हुआ है। बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। तो अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए? तो ऐसे कहने लगे, चल हट, दूर दूर भाग दूर। अब तकरीर ख़त्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा ये क्या हो गया था मौलाना साहब हजरत? वो बोले साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था मैं। बैठे बरेली में और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं? खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा, दूर की नज़र बड़ी तेज़ है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे। भूख लगी है, खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए हैं। कहा रे तुमने शुरू नहीं किया खाना का? मैं खाना रख दी। पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे? वाइट चावल ला के रख दिए, सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? का क्या मालूम? ओह, अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें? कुत्ता दिखाई दे रहा है, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा है जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, खुजाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना, वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग हैं, इतने नज़दीक का इल्म नहीं, और खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, बीवी शौहर की अकल भी ठीक कर देती है। तो 4 चीज़ें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और शौहर की इताअत करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगी। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए होंगे। ऐ अल्लाह की बंदी, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये औरत के लिए जन्नत में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहनों, एक और रास्ता तुम्हें देता हूं जन्नत में जाने का, लीजिए। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, और माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। और आकर कहने लगी शैअन लिल्लाह, अगर घर में खाने पीने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे पास एक खजूर था, एक खजूर, बुखारी में एक खजूर,
और मुस्लिम में भी यह हदीस आई है, लेकिन उसमें 3 खजूर का जिक्र है। मेरे पास एक खजूर था, ये तो बुखारी में, मेरे पास 3 खजूर थे, ये मुस्लिम शरीफ में, मेरे पास 1 या 3 खजूर थे, मैंने उसको रख दिया था। अल्लाह के नबी आएंगे, भूखे होंगे तो मैं उनको दे दूंगी, वो खजूर खा के पानी पी लेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हो, 1 खजूर था, मैंने उसको उठाकर रख दिया। ये औरतें थी उस जमाने की, एक एक खजूर को कायदे से रखना जानती थी। तुम तो अपने जहेज के बर्तन नहीं रख पाती हो, अपने माँ की तरफ से मिला हुआ सामान भी हिफाजत नहीं कर पाती हो। तुम तो अपने जहेज के सामान को कैसे चुन चुन के रखा जाए ये भी तुम्हें तरीका नहीं मालूम। 1 खजूर, अम्मी आयशा कहती है कि मैंने उसको अल्लाह के नबी के लिए रख दिया था। शौहर की तड़प देखिए, शौहर की खिदमत देखिए, खुद नहीं खा रही हैं, भूखी हैं, लेकिन शौहर की पहले फिक्र हो रही है। वो खजूर मैंने उठाई और वो खजूर उठाकर मैंने उस औरत को दे दिया। ले, मेरे पास इस खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये वाकया सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प है। जैसी उस मांगने वाली को मैंने वो खजूर दिए, उस मांगने वाली ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखा और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और गुठली को फेंक दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज, खुद कुछ नहीं खाई, उन बच्चों को पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है और चल देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, ये तो बुखारी से मैंने बता दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुस्लिम का भी बता दूं। मुस्लिम में कि मैंने 3 खजूर उसको दे दिए, मेरे पास 3 थे, मैंने तीनों खजूरें उसको दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली कि मैं खा लूं। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास जो खजूर थी वो जैसे ही मुंह पे लेके गई, वो खजूर खाना चाहती थी माँ, उन बच्चों की माँ खजूर अपने मुंह तक ले गई कि दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी दे दो, मुझे भूख लग रही है, अम्मी अभी भूख लग रही है। माँ ने अपने होठों के पास से वो खजूर वापस कर दी, अपने दांतों के करीब से वो खजूर वापस कर दी। उसको अपने बच्चों पर रहम आ गया और उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इसको, यानी हर एक को 1.5 मिल गया। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, पानी पिया और चल दी। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या उस औरत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैंने देखा है। अय आयशा, आयशा सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो। आयशा वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली। वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे
खुद खाने पीने को नहीं, लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो। खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है। ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं, और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबा किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है। एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो थैला ले जाकर बड़े खुश थे। एक थैला दूसरा थैला दूसरा बच्चा लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल इस तरह अपने गाल पर हाथ रख कर देख रहे हैं इन यतीम बच्चों को, और उस वक्त तक देखते रहे, उस वक्त तक नजर डालते रहे जब तक कि ये बच्चे खुद ही नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, नबी अकरम की आंखों से गायब नहीं हो गए। इस हाल में अल्लाह के नबी फिर दरवाजे को दस्तक देती हैं। हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं, अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे, दरवाजा खोलती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अम्मी आयशा कहती है वालेकुम अस्सलाम।
अंदर आइए। अंदर जाते अल्लाह के नबी तो क्या देखती हैं अम्मा आयशा, जिस खाली हाथ से आप गए थे उसी तरह खाली हाथ लौट आए हैं। आपके हाथ में कोई थैला नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है नबी अकरम के हाथ में। कहने लगी अय अल्लाह के रसूल, आपने कहा था चूल्हा संभाल लो, संभाल लिया। अय अल्लाह के नबी, आपने कहा था आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मैंने चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन आपको देखती हूँ खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस आ गए। आपने नजरें पलटी, हाँ आयशा सच है, आज मुझे भी 2 थैले मिले थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, लेकिन आयशा घर के दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। आयशा, एक की मां नहीं, एक का बाप नहीं। आयशा, एक का बाप सोतेला, दूसरे की मां सोतेली। उधर बाप बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सोतेली माँ बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं आपने कभी कुछ गलत किया ही कहा है जो आज करेंगे? अच्छा किया दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। 1 रोटी आप खा लेते, 1 रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने सोचा भी था कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं। लेकिन आयशा जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं। मैंने दोनों को दे दिया। आयशा, यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। इन जुमलों पे गौर करो। आयशा, यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी। तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा, यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? आयशा, मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया। मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबुआ पर मेरी माँ पहुँची जो मक्के आ रही थी। रास्ते में मकामे अबुआ पर पहुँची और कहती है बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आया आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोद नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहां बाप की कब्र देख रहा हूं और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है।
अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों के फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज़्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन। लोगों, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज़ लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहाँ जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा। हिसाब व किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, है जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो। उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू। अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो। आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। जैसे ही अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ू बिनाहियति सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में
भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह, दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। अय अल्लाह, फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। अय अल्लाह, ऐसा न कर। अल्लाह, मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों, इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है। इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों, इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहाँ पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिग़्र सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया। कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे माँ बाप को भी जन्नत में एंट्री मिलेगी उनके बच्चों के साथ। अल्लाह कहेगा इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाओ, मैंने इनके गुनाह को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये जन्नत में जाने के रास्ते थे जो मैंने आपके सामने इस 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है महंगा सामान ख़रीद कर जहन्नम का टिकट ख़रीदने वालों, इन सस्ते और फ्री वाले काम करके हम आसानी के साथ जन्नत हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमें जन्नत के रास्तों पे चलने वाला बना दे, जन्नत के रास्तों पे चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह, जब तक तो हमें